देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजा। भवन का मानचित्र नक्शा स्वीकृत न हो पाने के कारण जनता की परेशानी के कारण संबंध में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजा। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने मीडिया को बताया, उत्तराखंड सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण द्वारा भवन के मानचित्र स्वीकृत कराने के नियम को स्थगित कर सन 2016 की स्थिति में लागू किया जाना तय किया गया है। ऐसी स्थिति में नगर सितारगंज में बनने वाले नए भवनों के मानचित्र को विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। अभी नगर पालिका कार्यालय सितारगंज को शासन द्वारा भवन के मानचित्र को स्वीकृत करने हेतु कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं कराया गया, जिस कारण नगर पालिका कार्यालय में भी नए भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब विकास प्राधिकरण व नगर पालिका कार्यालय द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं तो जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा नए भवनों को बनाने के लिए गृह स्वामियों को होम लोन लेने में परेशानी आ रही है। साथ ही जनता के मन में संशय है कि कहीं विकास प्राधिकरण को स्थगित किया जाना सरकार का चुनावी झोल तो नहीं है। ऐसी स्थिति में विकास प्राधिकरण को पूर्णतः समाप्त कर नगर निकायों को नए भवनों का मानचित्र स्वीकृत करने हेतु स्पष्ट आदेश किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण को पूर्णतः समाप्त कर नगर निकायों को भवन के मानचित्र स्वीकृत करने के स्पष्ट आदेश प्राप्त कराए जाएं। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। महोदय, उत्तराखंड सरकार को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में मैंने स्पष्ट ये बात लिखी है कि सरकार द्वारा जो भवनों के मानचित्र जो स्वीकृत विकास प्राधिकरण से हुआ करते थे उसको स्थगित कर दिया गया है और सरकार द्वारा ये कहा गया है कि सन 2016 से में जो नियम लागू थे प्राधिकरण को लेकर या मानचित्र स्वीकृत करने को लेकर वो जो है कि लागू किए जाए। ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि हमारे नगर सितारगंज में जो नए भवन बना रहे हैं उन जो गृह स्वामी है वो नक्शा जब पास कराने विकास प्राधिकरण जा रहे हैं तो वहां पे नक्शा पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि चूंकि वो प्राधिकरण स्थगित कर दिया गया है। नगर निकायों को, हमारी नगर पालिका को कोई स्पष्ट आदेश सरकार द्वारा आज तक नहीं आ पाया है, जिससे जो है कि हम लोग यहाँ से नगर पालिका कार्यालय उनको भवनों के नक्शों को जो है स्वीकृत कर दें। ऐसी स्थिति में क्या है कि जितने भी व्यापारी हो या सरकारी व्यक्ति हो या प्राइवेट अपना काम करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति नए भवनों को बनाने जा रहा है तो उसको अगर बैंक से लोन लेना है तो लोन लेने के समय पे बैंक वाले उससे मानचित्र ऐसा मांग रहे हैं जो मानचित्र स्वीकृत हो कार्यालय द्वारा। अब कार्यालय द्वारा तो स्वीकृत हो ही रहा है, नहीं हो पा रहा है, ना तो जो है कि विकास प्राधिकरण स्वीकृत कर रहा है ना नगर निकाय स्वीकृत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मैं ये भी कह देना चाह रहा हूं कि जनता के मन में एक बात बैठ गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सरकार का कोई चुनावी झोल तो नहीं है ये स्थगित किया जाना। ये संशय भी सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच से समाप्त हो। और मैंने आज निवेदन किया है कि पूर्णतः जो है विकास प्राधिकरण को समाप्त कर दिया जाए और स्पष्ट आदेश नगर निकायों को कर दिए जाए ताकि नगर निकाय जो नगर निकाय के कार्यालय हैं वो जनता के भवनों के नक्शों को स्वीकृत करने लग जाए और जनता की परेशानी समाप्त हो जाए। ये कि आजकल जो जनता है कभी यहां से खटीमा करीब 28 किलोमीटर दूर है विकास प्राधिकरण का कार्यालय, वहां पे जा रही है, वहां नहीं बन पा रहे हैं, फिर वो नगर पालिका के कार्यालय में आ रही है, यहां भी नहीं बन पा रहे हैं, लगातार चक्कर काट रही है और जो जनता है वो अधर में अटक गई है और पता नहीं कब तक ये अधर में अटके। इसीलिए सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्पष्ट आदेश इसमें पारित कर दें, जनता को संशय में ना रखें और जनता के मन में जो शंका पैदा हो गई है कि अब ये हमको चुनाव तक जो है कि इस तरीके से अटकाएंगे। और बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ आए हैं, उनका कहना ये भी कह रहे थे वो कि ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाए और उसके बाद इसको फिर लागू कर दिया जाए। तो ये सब बातें जो है ये समाप्त होनी चाहिए और पूर्णतः जो है कि विकास प्राधिकरण को अगर जनता के लिए सरकार कुछ करना चाहती है तो समाप्त कर दे और नगर निकायों को स्पष्ट आदेश पारित कर दे।